friends, this is Sarah Amjad. Today we are going to start our syllabus D1 chapter 1 exercise 1A question number 1. So friends, आज हम इसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं और इसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और हम इसके अभी ये A, B, C, D सारे पार्ट्स करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये जो हमें नीचे दिए हुए ना क्वेश्चन A, B, C, D, इनमें हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन से नंबर प्राइम है और कौन से कंपोजिट है। अब ये करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक वो खुद। जैसे कि हम 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 2 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक 1 और एक 2 खुद। अब 1 ही 2 को डिवाइड करता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 और 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 2। अब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। इसी तरह अगर हम बात करें 3 की, तो 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3 इटसेल्फ। अब सिर्फ 1 3 ज़ा इज इक्वल टू 3 और 3 1 ज़ा 3। सो 3 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, ये भी एक प्राइम नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर्स की कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक 1 और वो इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट अलग है। प्राइम नंबर में क्या होता था, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं एक नंबर के, वो प्राइम नंबर होता है। पर कंपोजिट नंबर वो होते हैं जैसे भी कोई नंबर होता है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप 4 को ले लो। अब 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 इटसेल्फ। अब इसी तरह से अगर हम 3 को देखें, 6 सॉरी, अब इसका एक फैक्टर है 1 2 3 और 6 इटसेल्फ। सो आई होप आप लोग को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से, जो कि है 87। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को पहले ये बता देता हूँ कि हम किस मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है ट्रायल डिवीजन मेथड। इस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो पहले मैं बाकी चीज़ें इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रफ वर्क कर दिया है मैंने यहाँ पे, इसको भी हम मिटा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो करना है, हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो 87 के बहुत ही ज़्यादा पास आता हो। अब अगर हम 7 को देखें, 7 का स्क्वायर, तो वो होता है 49। ये तो 87 के बहुत दूर है। इसी तरह से अगर हम 8 का स्क्वायर देखें तो वो होता है 64। ओके, अब अगर इसी तरह से हम 9 देखें तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये 87 के बहुत पास आ गया है। इसलिए अगर हम एक और नंबर को ट्राई करते हैं जो कि है 10, वो तो इसके बहुत दूर हो जाएगा, वो जाएगा 100। इसीलिए जो सबसे पास नंबर है वो है 81। अब हमें क्या करना है, हमने ढूंढ तो लिया इसके सबसे पास एक परफेक्ट स्क्वायर। अब जो हमने आगे का काम करना है वो ये है कि अब देखें यहाँ पे जो 81 है, 81 हमें कैसे मिला है, 9 का स्क्वायर करके।
तो अब हमें ये चीज़ करनी है कि जो 9 है ना, इससे नीचे नीचे जो प्राइम नंबर्स आते हैं, अब प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, तो अब मैं दोबारा एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला हूँ। तो प्राइम नंबर्स 9 से नीचे जितने प्राइम नंबर्स आते हैं ना, वो सब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है 2, फिर 3, फिर 5 एंड 7। अब अगला प्राइम नंबर तो 11 होता है, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे का काम हमें क्या करना है, अब आगे हमें ये करना है कि ना हमने 87 को इन सब से डिवाइड करके देखना है कि ये इन सब से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी एक से 87 परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 87 जो है एक कंपोजिट नंबर है। और अगर ये इन चारों नंबर में से किसी से भी डिवाइड नहीं होता परफेक्टली, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो चलिए, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे कि भाई अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि 87 इनमें से किसी से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके पता लगाते हैं कि 87 जो है इनमें से किसी से परफेक्टली डिवाइड होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें हमें नंबर का लास्ट डिजिट देखना होता है। अगर वो अगर वो इवन नंबर हुआ लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बट अगर वो ऑड हुआ लाइक 1, 3, 5, 7, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर हम इसका लास्ट डिजिट देखें तो वो है 7, और 7 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब कि 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है। सो अब हम चलते हैं 3 पे। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब 3 में हमें करना क्या होता है, ये जो नंबर है ना पूरा, हमें इसके डिजिट्स का सम करना पड़ता है। और अगर उन डिजिट्स का सम करके कोई ऐसा नंबर आया जो कि 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं 8 + 7 = 15, तो 15 3 से परफेक्टली डिविजिबल है। 3 5 15 होता है। इसका मतलब 87 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 87 is a composite number। यहाँ पे हम इसकी वजह भी बता देते हैं, because 87 is perfectly divisible by 3। यहाँ पे हमने ये चीज़ भी लिख दी कि क्यों जो है 87 एक कंपोजिट नंबर है। तो यही था हमारा पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं पार्ट नंबर बी। ये रहा इसका पार्ट बी। अब हम इसको भी उसी मेथड से करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें ढूंढना पड़ेगा इसके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर। अब आप लोगों को याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने जो 8 का स्क्वायर निकाला था वो था 64। तो ये 64 जो है ये 67 के बहुत पास आता है। अगर हम 9 पे चले जाएं तो वो तो 81 हो जाएगा, वो बहुत दूर हो जाएगा इसके। इसलिए यहाँ पे जो इसके 67 के करीब करीब नंबर है वो है 64। अब हमें देखना है कि जो हमें 64 मिला है ये कैसे मिला। तो ये मिला है हमें 8 का स्क्वायर करके। और अब हमने क्या करना है, वही पुरानी चीज, 8 से नीचे नीचे जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमने लिख देने हैं। दैट इज 2, 3, 5 एंड 7।
8 से नीचे नीचे यही 4 प्राइम नंबर्स आते हैं। सो अब हम जो है अपना बाकी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने देखना है कि ये इन सब नंबर्स में से कोई भी 67 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं 2 से। तो इसका अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो वो है 7, दैट इज ऑड। सो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। सो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं 3 पे। तो अगर हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं तो वो आता है 13। अब 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 67 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं 5 पे। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसमें भी हमने लास्ट डिजिट देखना नंबर का, बट वो जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम इसका लास्ट डिजिट देखें वो तो 7 है, इट मीन्स के ये पूरा नंबर 67 ये 7 से भी सॉरी ये पूरा नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बारी आती है 7 की। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, उसमें जो नंबर का लास्ट डिजिट होता है उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। तो अब ये जो डिजिट है 7, इसको हम मल्टीप्लाई करें अगर 2 से तो वो आता है 14। और जो नंबर हमें मिलेगा 7 को 2 लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, उसमें हमने फर्स्ट वाला डिजिट जो है बाकी पीछे लास्ट डिजिट के पीछे जितने नंबर्स बचते हैं ना उनमें सब्ट्रैक्ट कराना होता है। तो अगर हम 14 में से 6 माइनस करवाएं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 8। और 8 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 67 ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 67 एक प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो 67 is a prime number। यहाँ पे हम वजह भी लिख देते हैं इसकी, बिकॉज 67 is not divisible by 2, 3, 5, 7। सो यहाँ पे हमारा जो 67 का आंसर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर सी। तो अब हमें इसके करीब करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर ही आएगा 64। बाकी अगर हम 9 पे जाते हैं तो हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है 81। सो ये इसके करीब नहीं है। जो करीब है 73 के वो है 64। इट मीन्स जो 64 है वही इसके सबसे पास है। अब हमें देखना है 64 आया कैसे, वो आया है 8 का स्क्वायर करके। तो हमें 8 से पहले जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो सब हम लिख देते हैं, और वो हैं 2, 3, 5, 7। सो अब हम अपना आगे का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 से। इसका लास्ट डिजिट क्या है? ऑड है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हमें इसके डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, दैट इज 10। सो इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम देखते हैं 5 से है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमें इसका लास्ट डिजिट देखना है जो कि है 3, वो 0 और 5 नहीं है, इट मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है।
अब हमें जाना पड़ेगा 7 पे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता है, इसका जो लास्ट डिजिट है इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये आ गया 6, और बाकी पीछे जो नंबर बचा है उससे सब्ट्रैक्ट करवा देना है। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और 1 7 से डिविजिबल नहीं है, सो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये पूरा नंबर एक प्राइम नंबर है और ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो 73 is a prime number। यहाँ पे हम वजह भी लिख देते हैं इसकी, बिकॉज 73 is not divisible by 2 3 5 7। तो यहाँ पे हमारा पार्ट सी का भी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी पर, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। सो अब मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर डी लिख लिया है। अब हम पार्ट नंबर डी का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे सेम ही चीज़ करनी है, 91 के करीब करीब कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो कि 8 का स्क्वायर है, सॉरी 8 का स्क्वायर नहीं है, जो कि 9 का स्क्वायर है, दैट इज 81। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 91 के सबसे पास पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है 81, और वो 91 से छोटा भी है। अगर हम चले जाते हैं 10 पे तो वो हो जाएगा 100, और वो भले ही 91 के बहुत ज़्यादा पास है बट 100 हो जाएगा 91 से बड़ा। तो हमें 100 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 81, जो कि उससे 91 से छोटा भी है और इसके सबसे ज़्यादा करीब भी है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमें 81 कैसे मिला। 81 हमें मिला 9 का स्क्वायर करके। इट मीन्स हमें यहाँ पे 9 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं, दैट इज 2 3 5 7। अब हमें देखना पड़ेगा कि 91 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, दैट इज ऑड, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से देखते हैं, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है 91। अब हम देखते हैं 5 लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 7, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, एंड 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, और 7 जो है 7 से डिविजिबल है। इट मीन्स 91 जो है वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। इट मीन्स 91 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो 91 इज अ composite number because 91 is divisible by 7। तो ये हो गया हमारे लास्ट पार्ट डी का भी सॉल्यूशन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।